एक चीज़ का बहुत हमें दुख भी हुआ, कल हमारे बड़ों ने एनसी जमात के लोगों को, आज हमें एक सबक भी मिला उस पार्लियामेंट से, जब वहाँ पर मसूदी साहब खड़े होकर उन्होंने ये तकरीर की कि भाई इस बिल को जो है वापस करो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। आदिल भाई, पहले आपका हमारे पास आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल की वसादत से मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का, और उसके साथ में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से हमें यकीन दिलाया था, और अमित शाह साहब जब बारामूला में रैली में आए थे, वहाँ जब जलसा हुआ था, तो उन्होंने उस जलसे में बताया था कि गुजर भाइयों के हक़ में एक ज़रा भी कटौती नहीं की जाएगी और पहाड़ियों को अपना अधिकार, अपना हक़ दिया जाएगा। तो जो कल जो 26 तारीख को पहाड़ी कौम के बारे में जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुई, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अमित शाह जी और जितने भी उस ऐवान के मेंबरान ने पहाड़ियों के हक़ में, उनके हित में जो बिल पास की है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ साथ में हमारे कई लोग ऐसे थे जो 1972 से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, इसकी जंग जारी थी, लड़ाई लड़ रहे थे, और आज हम में नहीं है। उसमें कमलकोट के मास्टर हुसैन साहब भी थे, जिन्होंने बड़ी जदोजहद की। मुझे याद है, उन्होंने, हम छोटे छोटे थे, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, तो कहा जी आप आगे कौम के रहनुमा बनोगे। बहरहाल उसके बाद बीच में काफ़ी अरसा गुजर गया, हमारे बड़े लोग इसकी मेहनत जदोजहद करते रहे, और बीच में हमारे मेहताब शेख साहब हैं, इन्होंने हमें इस काज के साथ दोबारा जोड़ा। जो मेहताब अमान कल्चरल क्लब के जो चेयरमैन हैं मेहताब शेख साहब, इन्होंने हमें दोबारा जोड़ा। इन्होंने मीटिंगें 2-4 कराई, फिर बार बार बुलाते रहे हमें, तो जहाँ भी मीटिंग होती थी उसमें हम जुड़ते थे। बीच में हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई थी, सफ़ीना बेग जी भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं PRI के। सर आपका लिए हमारा ये मैसेज है कि वो भाईचारे को बना कर रखें। हमारा भाईचारा सदियों से चला आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। और जिन हमारे भाइयों ने मेहनत की, उनमें हमारे उड़ी के नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी ये स्टेट है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसकी जो इसके अंदर जितने भी हमारे पहाड़ियों के बड़े नुमाइंदे हैं, जो हमारे लीडर हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत जदोजहद लड़ी, तन धन से माल भी लगाया, जान भी लगाई, वक़्त भी लगाया। आज हम इस मंजिल तक पहुँचे कि आज हमें ST का दर्जा जो है मिल चुका है। इंशाअल्लाह अब 1-2 आवान रह गए हैं, उससे जब बड़े आवान से हो गया तो उनमें भी इंशाअल्लाह ओके हो जाएगा। तो हम जो हमारे बड़े चले गए उनके लिए तो हम दुआए मगफरत कर सकते हैं। और जो हमारे नौजवान हैं, अभी हमारे यंग यूथ है, जिनका आगे का वक़्त है, जिनको नौकरियों में लगना है, बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ होना है, उनकी तैयारियां करनी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और गरीब लोगों के लिए भी है। जैसे पहले किसी इलाके में, हलके में हमारे ST भाइयों को मिलता था 50 IY केस, उस वक़्त PMAY नहीं होता था, IY के नाम से था। कोठे मिलते थे, मकान मिलते थे गरीब लोगों को 50, और नॉन ST को 5 और 6 आते थे। तो अब हमारे उन गरीब लोगों का भी भला होगा, जो गरीब लोग हैं। ये नहीं है कि भाई पढ़े लिखे का ही भला होगा, गरीबों का भी भला होगा। तो इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर इंडिया का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं, और अमित शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं पूरे मुल्क के। और उसके साथ साथ हम पूरी अपनी पहाड़ी बरादरी का, जिन्होंने जदोजहद की, छोटे बड़े सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं आपकी कि ये जिसके साथ वादा करते हैं और वादा खिलाफ़ी कभी नहीं करते हैं, वक़्त आने पे आप खुद ही देखेंगे। तो इंशाअल्लाह पहाड़ी कौम आपका तन धन से साथ देगी इंशाअल्लाह। एक चीज़ का बहुत हमें दुख भी हुआ, कल हमारे बड़ों ने एनसी जमात के लोगों को अरसा 40 साल से वोट देते आए, बड़े लोग हमारे। हमने तो कभी नहीं दिया इन लोगों को वोट, बगैर हमारे बड़े दादा उसके वालद वो देते आए इनको वोट।
मगर इनके एक पार्लियामेंट मेंबर ने कल अवान में हमारे बिल के बारे में, जो हमें बिल पास हो रही थी हमारे लिए, पहाड़ी लोगों के लिए एसटी की, उसके हमारे हित के ख़िलाफ़ बोला उन्होंने, और हम लोगों के ख़िलाफ़ बोला, पहाड़ी लोगों के ख़िलाफ़। ये ख़िलाफ़ ही है, क्योंकि जब उन्होंने कहा जी मैं इस बिल को कंडम करता हूँ तो इसको रिजेक्ट किया जाए, तो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बोला। इसका मतलब ये लोग शुरू से भी हमारे नहीं थे, इसके बाद भी हमारे नहीं होंगे। तो आज हमें ये एक सबक भी मिला उस पार्लियामेंट से, जब वहाँ पर मसूदी साहब खड़े होकर उन्होंने ये तकरीर की कि भाई इस बिल को जो है वापस करो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से भी होशियार रहने की ज़रूरत है, उड़ी की, ख़ासकर उड़ी की आवाम को। बाकी वस्सलाम।